आप सभी का स्वागत है। अकेलापन होना शाप नहीं, वरदान है। इस बात से हम सब अच्छे से वाकिफ हैं या हम सब जानते हैं कि अकेलापन किसी भी इंसान को मानसिक तनाव देने में सक्षम है। और मानसिक तनाव या फिर अंग्रेजी में कहें स्ट्रेस हमारे डिप्रेशन का कारण बन जाता है। लेकिन सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि आखिरकार ये अकेलापन है क्या। आज मनुष्य जाति के जीवन के उदाहरण को देखें तो किसी इंसान के साथ जीवन बिताने की आदत को और फिर उस इंसान के हमारे जीवन से किसी कारणवश चले जाना अकेलेपन का मुख्य कारण बन जाता है। अगर मनुष्य जाति के जीवन के उदाहरण को देखा जाए तो किसी इंसान के साथ जीवन बिताने की आदत को और फिर उस इंसान के हमारे जीवन से किसी कारणवश चले जाना अकेलेपन का मुख्य कारण बन जाता है। जब किसी इंसान के साथ हम हर रोज मिलते हैं, उसे देखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो उस इंसान के साथ हमें अपना जीवन बिताने की या फिर कहें उस इंसान के साथ जीने की आदत हमें डल जाती है। और जैसे ही किसी इंसान के साथ जीवन बिताने की इस आदत में थोड़ा बहुत या बहुत बड़ा बदलाव आता है तो फिर हमारा जीना जैसे मुश्किल सा हो जाता है। हर रोज मिलना, बात करना, आदत के मुताबिक उस इंसान का ना होना हमें परेशान करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे हमारी मानसिक तकलीफ बढ़ती जाती है। और अंग्रेजी में कहें तो डिप्रेशन हमें घेरना शुरू कर देता है। अकेलापन हमारे जीवन में किसी के साथ होने वाली आदत को दर्शाता है। आज हम इसी आदत को कैसे संभाल सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों के होने से हर इंसान का अकेलापन घटता जरूर है। हर रोज दोस्तों से मिलना, उनके साथ बात करना, घूमना फिरना, ये सब हमारी जिंदगी में किसी इंसान के होने की आदत को मजबूत करते हैं। और साफ शब्दों में कहें तो हमें अकेलापन महसूस ही नहीं होता। लेकिन ये जरूरी नहीं कि दोस्तों के हमेशा होने से हम अकेलापन महसूस नहीं करते। कभी कभी दोस्तों के होने के बावजूद अकेलापन हमें घेरता है। ऐसा तब होता है जब दोस्त हमें समझने में कमी करते हैं या दोस्तों से बात करके भी हमारा मन हल्का नहीं होता। फिर हम कोई और दोस्त ढूंढते हैं जिनसे बात करके हमारा मन हल्का हो जाए, हमारे मन की दुविधाएं कम हो जाएं। अगर नया दोस्त मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर से बेचैनी, तनाव और फिर से हमें घेर लेता है अकेलापन। कभी कभी माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और दोस्तों के होने के बावजूद भी अकेलापन हमें घेर लेता है। थोड़ा पीछे फिर चलते हैं कि जब हमारा मन किसी दुविधा में है और हमें समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, और ना ही हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और ना ही दोस्त से बात करके हमारा मन हल्का हो रहा है और ना ही दुविधा का हल हो रहा है, तब भी हमें अकेलापन महसूस होना शुरू हो जाता है। ऐसे में इन सब लोगों के होने ना होने से शायद अकेलेपन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे में इंसान क्या करे और कैसे अपने अकेलेपन से लड़े। यहाँ हम बात करेंगे कि कैसे अकेलापन हमारे लिए वरदान बन सकता है। एक छोटी सी कहानी आपके साथ साझी करते हैं। एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम राजू था। बचपन से ही स्कूल, मोहल्ला या आसपास के राजू की उम्र के बच्चे उसे कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते थे। राजू कोशिश तो बहुत करता कि बाकी बच्चों के साथ वो दोस्ती करे, उनके साथ खेले कूदे और खुश रहे, लेकिन ऐसा ना हो पाता।
कभी कभी उससे बाकी बच्चे बिना वजह लड़ते भी और उसे और दुख होता। और राजू का अकेलापन उसे बहुत परेशान करता। माता पिता भी काफी कोशिश करते कि दूसरे बच्चों के साथ उसकी दोस्ती हो जाए, पर ना जाने ऐसा क्या था कि राजू के दोस्त कभी बनते ही नहीं थे। राजू के अकेलेपन को दूर करने के लिए राजू के पिता उसे स्कूल के बाद अपने खुद के लकड़ी के कारखाने पर ले जाते। वहां वो लकड़ी की बहुत सारी सजावट की वस्तुओं को बनाते थे और राजू भी उन सभी वस्तुओं को अपने पिता को बनाते हुए देखता रहता था। पहले कुछ दिन तो राजू का मन पिता के कारखाने में बिल्कुल नहीं लगा, लेकिन फिर एक दिन शायद अपने अकेलेपन से पीछा छुड़ाने के लिए राजू ने खुद ही बाकी कारीगरों के साथ बात करनी शुरू कर दी और मिलकर उनके लकड़ी की वस्तुएं बनाने के काम में उनकी मदद करनी शुरू कर दी। राजू ज्यादातर कारीगरों के साथ बैठकर उनकी कला को देखता, उनकी मदद भी करता और उनसे बातें भी करता। कुछ ही महीनों में राजू के पिता को ये एहसास हुआ कि राजू का मन कारखाने पर लगना शुरू हो गया है। और यही नहीं, कारीगरों की कलाकारी देखते देखते राजू ने भी लकड़ी की ऐसी कुछ वस्तुएं बनानी शुरू कर दी जो बहुत सुंदर थी और ग्राहकों को पसंद भी आने लग गईं। राजू अब स्कूल से खुद ही सीधा कारखाने पर पहुंच जाता और वहां जाकर अपने मन की इच्छाओं को कारीगरों के सहयोग से लकड़ी की वस्तुओं को रूप देता रहता। धीरे धीरे राजू बड़ा होता गया, उसका स्कूल पूरा हो गया, लेकिन कारखाने में जाकर उसका मन बहुत अच्छे से लगने लगा और अकेलापन दूर होते होते जैसे खत्म हो गया। कारखाने के मामूली कारीगर अब इतने सालों में उसके बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। और यही नहीं, इतने सालों में राजू ने कारखाने का बहुत सारा काम भी संभालना शुरू कर दिया था, जिससे उसके पिता की काफी मदद भी हो जाती थी। और सिर्फ यही नहीं, राजू ने अपनी पढ़ाई लिखाई के माध्यम से और समझदारी से अपने पिता के कारखाने को एक नया रूप भी दे दिया था और कारखाने में कारीगरों के साथ मिलकर नई वस्तुएं भी बनाकर बेचनी शुरू कर दी थी, जिससे उनके कारोबार में बहुत वृद्धि भी होनी शुरू हो गई। एक वक्त ऐसा भी आ गया जब नई नई लकड़ी की वस्तुएं बनने से कारखाने का नाम और राजू दोनों ही शहर में प्रशंसा और लोकप्रियता का केंद्र बनना शुरू हो गए। बहुत लोग कारखाने पर आते, राजू के पिता से मिलते, राजू की कलाकारी और उसकी तारीफ करते। अब यहाँ हमें ये जानने को मिलता है कि अगर राजू को अकेलापन ना मिलता तो उसके पिता उसका अकेलापन दूर करने के लिए उसे अपने कारखाने पर ना लाते और ना ही राजू इस कला को अपना पाता। आज राजू की लोकप्रियता पूरे शहर में बहुत बढ़ चुकी है और लोग उसे और उसकी कला दोनों को ही बहुत पसंद करते हैं। और कभी एक वक्त था जब राजू से कोई भी बच्चा बात नहीं करना चाहता था, उसे कोई पसंद नहीं करता था और कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। लेकिन आज सारा शहर उसे पसंद भी करता है, उससे बात भी करना चाहता है और उसकी तारीफ भी करता है। और यहाँ राजू का अकेलापन उसके लिए वरदान बन गया। हमें अपने जीवन में अपने अकेलेपन को समझना होगा, उसे अपने आप पर हावी नहीं होने देना होगा, उसे एक बदनसीबी का बोझ ना समझकर एक वरदान समझना होगा और अपने आप को किसी ऐसे कार्य, ऐसे लोगों के साथ जोड़ना होगा जिससे हमारा अकेलापन तो हर हाल में दूर हो ही जाए, बल्कि हमें कुछ सीखने को भी जरूर मिल जाए, हमें किसी कला का ज्ञान जरूर हो जाए। और धीरे धीरे जो लोग आज हमसे बात नहीं करना चाहते या हमसे दूर रहना चाहते हैं, वो कल अपने आप हमारी कला के माध्यम से हमारे पास आ ही जाएंगे
और हमारी तारीफ भी करेंगे और हमारा अकेलापन कभी भी हमारे तनाव, हमारे डिप्रेशन का कारण नहीं बन पाएगा। जब भी कभी कोई इंसान हमारा साथ छोड़ता है, तब हमें अपने आप को ये याद दिलाना होगा कि हम खुद के लिए भी काफी महत्वपूर्ण और मूल्यवान हैं। किसी दूसरे इंसान के हमारी जिंदगी में होने की निर्भरता से हमें दुख क्यों हो, ये हमें अपने आप को समझाना होगा। हमें किसी के साथ से हमेशा मजबूती मिलती है, खुशी मिलती है, पर अगर कोई साथ ना हो तो दुख तो नहीं होना चाहिए। ऐसे वक्त में जब कोई हमें छोड़ कर जाए, अपने आप को किसी ऐसे काम, ऐसी कला का ज्ञान लेने में माहिर करें जिससे आपको खुशी मिले, जिससे कल आपकी खुद पर निर्भरता बढ़े। और जैसे ही आपकी खुद पर निर्भरता बढ़ेगी, किसी के आने या जाने की आदत से आपको कभी भी अकेलापन नहीं महसूस होगा। कामयाबी और अकेलेपन का एक गहरा रिश्ता है। ये रिश्ता एक वरदान है। अकेलापन एक परेशानी, तकलीफ या बोझ नहीं, बल्कि एक वरदान है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि अकेलेपन को एक तकलीफ समझकर हम अपने आप को टूटने दें या फिर एक वरदान समझकर उससे अपनी जिंदगी बनने दें। अगले एपिसोड में बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, अपनों से बेहद प्रेम से रहें, अपनों से बहुत सारा प्यार लें और अपनों को बहुत सारा प्यार दें।